अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी इंग्लिश लेक्चरशिप के टेस्ट के लिए, जो केपी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है लेता है। तो अभी इस हवाले से दूसरी वीडियो है, यानी टेस्ट का रिज़ल्ट आ चुका है। तो इंटरव्यू के लिए लोग मुतजस्सिस हैं कि यार इंटरव्यू में किस तरह सवालात होते हैं, किस तरह पैनल होता है और ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पर पैनल किस तरह बनता है और वो कैसे लेते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का यानी जब आप कमरे के अंदर इंटर होते हैं तो आपके सामने जो बंदे बैठे होंगे मेज़ के उस तरफ और आपकी कुर्सी इस तरफ पड़ी होगी, तो उस तरफ 4 बंदे बैठे होते हैं। हमारे अंग्रेज़ी के जो इंटरव्यू जो मैंने 2 दिए हैं, उसमें जो कुर्सी के बिल्कुल सामने बैठा होता है वो कमीशन का मेंबर होता है और इस इंटरव्यू का हेड होता है, ठीक है। और वही असल में इंटरव्यू स्टार्ट भी वही करता है, इंट्रोडक्शन सारा, और इंटरव्यू ख़त्म भी वो करता है, और फाइनल सिलेक्शन भी उसके हाथ में होती है। इसके साथ जो दूसरे 2-3 बंदे होते हैं, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर पेशावर यूनिवर्सिटी या इस्लामिया कॉलेज इनके प्रोफेसर होते हैं, उनको बुलाया जाता है, ठीक है। तो जो हेड है, जो मेंबर है, वो इंटरव्यू सबसे पहले शुरू करता है, और उसके बाद जब वो 2-3 सवाल कर ले और उसको कुछ ना कुछ जजमेंट हो जाए आपके बारे में, तो उसके बाद फिर वो पहले प्रोफेसर की तरफ हाथ करता है, फिर वो आपसे 2-3 या 4-5 सवालात या जो टाइम लेता है जजमेंट का, तो वो ले लेता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि बस आई एम डन। फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर सारे जो मतलब होते हैं वो सब आपसे करते हैं। उसके बाद फिर इंटरव्यू एंड होता है। तो सबसे पहली बात कि एक मैं आपको पॉजिटिव बात भी बताऊं केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यूज़ की, और एक मैं आपको ज़रा तैयार भी कर लूँ। तैयारी तो ये है कि ये जो मेंबर होता है ये अक्सर ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है, ठीक है। तो उसने CSS या PMS किया होता है, फिर उसके बाद वो सारी ज़िंदगी बड़ी पोस्टों पर रहता है, उसने सैकड़ों इंटरव्यूज़ किए होते हैं और बड़े मसाइल का सामना किया होता है। तो वो बड़ा एक मैच्योर बंदा होता है, ठीक है। और वो आपकी सिर्फ जैसे आप इंटर होते हैं ना और आपकी पर्सनैलिटी को देखता है, तो वो आधा आपका जान लेता है, एक्स्ट्रा ले लेता है कि यार ये बंदा किस किस्म का है और ये काबिल है या नहीं। फिर जब वो चंद क्वेश्चन करता है तो उसी के साथ ही उसको सारा पता चल जाता है कि आपकी नेचर का भी, और इस पोस्ट के लिए आप गज़टेड ऑफिसर यानी 17 स्केल इसके आप काबिल हैं या नहीं। इसी तरह जो बाकी प्रोफेसर होते हैं वो भी मतलब उन्होंने PhD की होती है अपनी फील्ड में या काफ़ी माहिर होते हैं, उसके बाद उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है, तो वो भी मतलब काफ़ी काबिल लोग होते हैं, और यानी कि उनकी नज़र भी काफ़ी मैच्योर होती है और वो जानते हैं, चंद सवालों के बाद उनको पता चल जाता है कि यार आप में कितना इल्म है और आप कितने नंबर के लायक हैं। तो उसके लिए आपको सही तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब कोई गपशप नहीं है कि आप चले जाएं और निकल जाएं, तो उसके लिए आपको सही तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि मैंने 3-4 यूनिवर्सिटियों के इंटरव्यूज़ भी अटेंड किए हैं, ठीक है। सिलेक्शन बोर्ड का सामना भी किया है और ये कमीशन के इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। कमीशन का इंटरव्यू इस हवाले से बहुत बेहतर है कि इसमें आपको काफ़ी टाइम देते हैं, ठीक है। और आपको सबसे पहले जब आप इंटर होते हैं आपको रिलैक्स कराते हैं, उसके बाद पूरा मतलब हर स्टूडेंट के लिए वो 15-20 मिनट रखते हैं हर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इंटरव्यूज़ के जो यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यूज़ थे उसमें ये मसला था कि वो बस, यानी कि मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने एक दिन में 90 कैंडिडेट्स का वो इंटरव्यू रखा था। तो आप खुद सोचें कि जैसे ही बंदा जाता है 2 मिनट के बाद आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह। तो उसमें कोई टाइम नहीं था आपको संभलने का, सवालात का, ये का। लेकिन कमीशन हर कैंडिडेट को, इसलिए उन्होंने एक दिन में 10 कैंडिडेट्स रखे हैं ताकि वो हर कैंडिडेट को अच्छी तरह मौका दे सकें। तो पहले जो बुनियादी बातें हैं उसमें आपको 3-4 बातें मेरे जहन में आ रही हैं। सबसे पहले तो बी नेचुरल, ठीक है। अपनी तैयारी में, अपनी ड्रेसिंग में, हर चीज़ में नेचुरल रहें, ठीक है। और क्योंकि आप ड्रामा करेंगे या कोई चीज़ जो आपके अंदर नहीं है और वो साबित करने की कोशिश करेंगे, तो वो बड़े माहिर लोग हैं, बड़े मैच्योर लोग, तजर्बाकार लोग हैं, वो समझ जाते हैं कि आप ये नेचुरल नहीं है बल्कि आप कोई ड्रामा कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। जिस तरह मतलब ड्रेसिंग की मिसाल ले लें कि
अगर आप आमतौर पर शलवार कमीज़ पहनते हैं तो आप शलवार कमीज़ पहन के जाएं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 पीस सूट उसके लिए पहने, क्योंकि 3 पीस सूट आप पहनेंगे सबसे पहले तो अनकम्फर्टेबल होंगे, पहली दफ़ा आप पहन के जा रहे हैं तो उसमें आप अनकम्फर्टेबल फ़ील करेंगे। तो अच्छा मतलब खैर नया सूट ले लें, अच्छा अच्छे कलर का हो और उसके साथ वास्कट वगैरह जो मतलब मौसम के मुताबिक अच्छी ड्रेसिंग करके मतलब है जब आप दरवाज़े में, हाँ तो ये हो गई पहली बात, तो ये हो गई कि नेचुरल। दूसरी बात, अपनी जवाब में जो आप जवाब देंगे वो सिंपल रहें, टू द पॉइंट रहें और कंसाइज उसको रखें, ठीक है। अपने जवाब को फैलाएं नहीं। अगर वो खुद एक्सप्लेन करने की बात करें कि इसको एक्सप्लेन करो तो ठीक है, वरना खुद से ना करें। और अपने जवाब में कभी भी ऐसा टर्म, ऐसा वर्ड, ऐसा आइडिया इस्तेमाल ना करें कि जिस पर आपको कमांड ना हो, क्योंकि इंटरव्यूअर अक्सर आपके जवाब से ही नया सवाल बनाता है। तो अगर आपने ऐसा टर्म इस्तेमाल कर लिया तो ये तो आपने खुद अपनी बर्बादी है ना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। वो फ़ौरन उस टर्म को, अगला सवाल उसका ये होगा, आपको नहीं आएगा तो बस आप फंस गए। तो अपने जवाब को सिंपल रखें, कंसाइज रखें और शॉर्ट रखें। तीसरी बात कि जिस तरह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुफ्तगू आराम से और ठहर ठहर कर करो, ठीक है। तो मतलब है कि आप आराम से और ठहर ठहर कर, क्योंकि उनको लेक्चरर चाहिए। लेक्चरर जो है वो स्टूडेंट के सामने 40 स्टूडेंट बैठे हैं, उनके सामने जब बोलता है तो ये उसकी खसूसियत होनी चाहिए कि उसके अल्फाज वाज़ेह तौर पर अलग अलग सुनाई दें। अगर आप जल्दी बोलेंगे आपके अल्फाज इस सूरे में गड़बड़ हो जाएंगे, फिर जो लिसनर है उसको समझ नहीं आएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। समझ आ रही है? तो ये जो है अपने आराम से और ठहर ठहर कर बात करें। तीसरी, ये 3 बातें हो गई। एक जो और बात मेरे जहन में आ रही है स्पीकिंग का, क्योंकि हमारी इंग्लिश का इंटरव्यू है तो ज़ाहिर सी बात स्पीकिंग का बात होगी कि आपकी स्पीकिंग ठीक हो, ग्रामर के मुताबिक भी, प्रोनाउंसिएशन भी आपकी ठीक हो। तो उसके लिए मेरा ये आइडिया है कि आप इस तरह करें कि इंटरव्यू से कम 20-30 दिन पहले अपने किसी दोस्त जो इस तरह इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, ठीक है, या इंग्लिश बोल सकता है, उसके साथ मोबाइल पर कन्वर्सेशन करें। अगर कोई नहीं है तो ख़ुद रिकॉर्डिंग करें, फिर उसको सुने, ठीक है। तो जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आपको मतलब है वहाँ पर आप अच्छी तरह बोल सकेंगे। वरना एक बंदा बहुत अच्छी तरह बोलता है लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं है, वो 2-3 महीने से या 1 साल से नहीं बोला तो उसकी वो नहीं बोल पाएगा, ठीक है। जिस तरह क्रिकेटर है वो अगर प्रैक्टिस छोड़ दे तो बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, तो वो जब बैटिंग के लिए आएगा तो बैट और बॉल उसकी नहीं मिलेंगे आपस में, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करें, कम से कम 1 महीना पहले शुरू करें, कम 1 घंटा 2 घंटा दिन में। अच्छा, ये बुनियादी बातें हो गई। उसके बाद अब मैं इंटरव्यू के अंदर का माहौल आपको दिखाता हूँ और सुनाता हूँ कि जैसे ही आप दरवाज़े के अंदर इंटर होते हैं तो सबसे पहले तो आप इजाज़त लें, ठीक है, मे आई कम इन सर, क्योंकि वो जो आपसे पहला कैंडिडेट गया है उसके बारे में वो आपस में डिस्कशन करते हैं इंटरव्यूअर और डिसाइड करते हैं कितने नंबर देने हैं या वो करना है। तो आप उसको डिस्टर्ब ना करें, उनको कहें कि मे आई कम इन सर। फिर उसके बाद मेज़ होगा, उसके उस तरफ 4 बंदे बैठे होंगे और इस तरफ कुर्सी होगी खाली, ठीक है। तो आप इजाज़त लेकर या ख़ुद वो कहेंगे कि आप बैठ जाएं। फिर उसके बाद जो है उनकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि आपको एक फ्रेंडली स्पेस दें कि एक बंदा है चित्राल सफ़र करता हुआ आया है या डी खान से, मतलब है पंजाब के बॉर्डर से आ रहा है पेशावर, उसने इतना सफ़र किया है, फिर पता नहीं रात किस होटल में किस तरह गुजारी है, समझ आ रही है। तो उनको पता होता है, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि एक फ्रेंडली स्पेस क्रिएट हो और आपके अंदर का जो टैलेंट है वो आपके हमारे सामने आ जाए। तो इसके लिए जो मेंबर है, जो हेड ऑफ़ इंटरव्यू है, वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या तो आपसे लेगा या ख़ुद करेगा, उसके सामने आपका फॉर्म पड़ा होता है। तो उसके बाद वो कुछ क्वेश्चन करता है जिसको हम कहते हैं आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस। आइस ब्रेकिंग क्या है कि 2 बंदे जब नहीं मिलते हैं तो उनके दरमियान गर्मजोशी नहीं होती, जान पहचान नहीं होती, फिर वो ऐसे कोई जनरल सब्जेक्ट पर बात करते हैं ताकि उनके दरमियान एक गर्मजोशी पड़े, जो आइस है उनके दरमियान वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो वो जैसे आप उसको कहेंगे ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम फ्रॉम डेर इस्माइल ख़ान, तो वो डेर इस्माइल ख़ान के मुतालिक चंद सवालात करेगा जनरल। तो ये 2 मकसद, एक तो आइस ब्रेकिंग है कि आपके साथ ज़रा गर्मजोशी बढ़ जाए, दूसरा जो है ये आपके ऐसे मतलब आपका जनरल नॉलेज किस तरह है या उसके लिए। तो अगर आपको ऐसे कोई बात पूछ ले जो आपको ना आती हो तो उस पर आप कंफ्यूज ना हो कि यार मेरा तो सवाल गलत हो गया है। अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं और फिर वो एक नेगेटिविटी उन पर चली जाती है और फिर बाकी इंटरव्यू भी उनका ख़राब जाता है। तो वो सिर्फ उसके लिए है
आइस ब्रेकिंग के लिए और थोड़ा सा मतलब है आप मोशन में आ जाएं। तो इसलिए वो जनरली पूछता है कि डीर उस्मान ख़ान के बारे में पूछ सकता है कि यार जिस तरह हमारे एक दोस्त से पूछा कि यार ये जो दरिया खान का पुल है इसकी लंबाई कितनी है, तो उसने कहा, मैंने कहा कि 1.9 है। उसने कहा ना मुझे पता थी ना मुझे पता था कि इंटरव्यूअर को पता है। ठीक है, तो मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें, और अगर नहीं आता तो कॉन्फिडेंस के साथ सॉरी बोलें। सॉरी से कुछ नहीं होता। एक मुझे प्रोफेसर मिला, उसने कहा मैंने अपनी इंटरव्यू में 5 मरतबा सॉरी कहा, फिर भी मेरी सिलेक्शन हो गई। तो अगर आपको नहीं आता सॉरी कहें, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस पीपल एंड दे नो दैट यू आर मेकिंग योर आंसर। ठीक है, आपको आता है या नहीं आता। तो ये चंद क्वेश्चन करने के बाद जो है, अगर वो इंग्लिश का हो तो हो सकता है वो इंग्लिश के ग्रामर या इस तरह की क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो ये पूछने के बाद वो फिर दूसरे को मौका देता है। तो जो ट्रेंड आजकल चल रहा है, ठीक है, वो इस तरह है कि एक ग्रामर से एक प्रोफेसर होता है, ग्रामर से सवालात करता है, एक प्रोफेसर होता है जो लिटरेचर से सवालात करता है, और एक प्रोफेसर होता है जो लिंग्विस्टिक्स से सवालात करता है। तो जो ग्रामर का है उसके लिए मेरी ये हिदायत है कि बेसिक ग्रामर तैयार करें। ठीक है, और इसके अलावा कभी कभी ऐसे इंटरव्यूज़ में जो ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब कंफ्यूज करते हैं बंदे को। ये वो समझना चाहता है कि आपकी ग्रिप कितनी है ग्रामर पे, आप ग्रामर के मास्टर हैं कि नहीं। तो बेसिक ग्रामर भी तैयार करें। इसके अलावा ट्रिकी क्वेश्चन जो इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं, इस तरह हमारे एक प्रोफेसर साहब से पूछा था कि कैपुला वर्ब क्या है। ठीक है, फिर उससे पूछा कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। समझ आ रही है। तो ये मतलब आपको बड़ी मुश्किल से नज़र आएंगे, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है। कैपुला वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब हैं वही हैं। ठीक है, तो इतने मुश्किल नहीं होते, लेकिन ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तैयारी करें। जो लिटरेचर है उसके लिए मेरा ये है कि एक तो जनरली पूरी लिटरेचर को देखें, जो पूरी हिस्ट्री है जो आपने इंग्लिश में पढ़ा है उसकी रिवीजन करें, और इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स जो फेमस हैं वो भी आप तैयार करें, ये भी पूछते हैं। और मेनली जो है, जो अक्सर जो तरीका राइज है, अगर प्रोफेसर अच्छा है तो क्या करेगा, आपको कहेगा कि आपने क्या तैयार किया इंटरव्यू के लिए, या आपका फेवरेट आथर कौन है, या ड्रामा क्या है, या नावल क्या है। तो अमूमन ये होता है। तो उसके लिए इंटरव्यू के लिए फिर आप एक नावल तैयार करें, या एक ड्रामा तैयार करें, या किसी पोइट को तैयार करें। तो जिसको आपने तैयार करना है उसको फिर आपने हर लिहाज से मुकम्मल तैयार करना है। समझ आ रही है। उसमें किसी किस्म का फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं मिसाल देता हूँ कि वर्जीनिया वुल्फ मैंने तैयार किया था, वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस। ठीक है, तो टू द लाइट हाउस जो नावल है, उस नावल का टेक्स्ट मैंने कई मरतबा पढ़ा, फिर उसके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो स्टाइल है उसको पढ़ा, उसके अंदर जो मतलब है प्लाट करैक्टर बेस्ड नावल है तो उन करैक्टर्स को पढ़ा, आइडियाज़ सबको पढ़ा। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसकी राइटर है वर्जीनिया वुल्फ के बारे में आपको तमाम मालूमात हों, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके दूसरे वर्क्स के बारे में। तो दूसरे जो नावल है उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पता हो। ठीक है, इसके अलावा जो ये मतलब टू द लाइट हाउस है मॉडर्न नावल है, तो मॉडर्न नावल की जो फीचर्स हैं वो भी आपको पता हो, दूसरे जो राइटर्स थे उनके बारे में थोड़ा सा पता हो। ठीक है, तो फिर मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप नावल या ड्रामा या पोइट करते हैं तो उसके ऊपर 3 किताबें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वो आप ज़रूर उनका मुताला करें। तो इंशाल्लाह अगर वो करेंगे तो आपको इंटरव्यू में कोई बीट नहीं कर सकता। उसमें से सबसे पहली बात जो आम क्रिटिकल बुक मिलती है फेमस या इनक़ियाम की। ठीक है, टू द लाइट हाउस अगर मिसाल लेते हैं, टू द लाइट हाउस पर फेमस या इनक़ियाम की आम जो किताब है। दूसरी कि नॉर्टन क्रिटिकल एडिशन अमेरिका की एक पब्लिशिंग एजेंसी है और वो क्रिटिकल एडिशन छापती है ड्रामों पर, पोइट्स पर और नावल पर। तो टू द लाइट हाउस पर अगर आपको मिलता है नॉर्टन क्रिटिकल एडिशन या आपके अपने चोज़न नावल पर, तो वो क्योंकि वो प्रोफेसर्स के लिए तैयार होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है बैकग्राउंड पर, और फिर जितना भी क्रिटिसिज्म हुआ होता है, क्रिटिकल एसेस होते हैं, वो सारे उनने जमा किए होते हैं, बड़ी मेहनत की होती है, तो उसको भी आप पढ़ें। और तीसरा जो है, अगर आपको मिल जाएं, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल है, मैकमिलन नोट्स या उनका जो मॉडर्न नेम है यार्क नोट्स फॉर एडवांस लर्नर्स। ठीक है, जो यूके या अमेरिका का कोई प्रोफेसर होता है इन लिटरेचर का, वो सादा सिंपल लैंग्वेज में उस नावल के करैक्टर और हर इम्पॉर्टेंट चीज़ पर बहस करता है। वो छोटे सीधे होते हैं, लेकिन यार्क नोट्स बहुत महंगे हैं, अगर आप वो लेंगे तो बहुत मुश्किल है, मिलेंगे भी मुश्किल से और महंगी भी बहुत है।
अच्छा, ये हो गया लिटरेचर का। उसके बाद जो है वो लिंग्विस्टिक के साइड पे आ जाएं। तो अगर आपने मेरी तरह लिटरेचर साइड ज़्यादा पढ़ी है, जिस तरह हमने अपने कुमिल यूनिवर्सिटी के में इंग्लिश में पढ़ी थी, तो हमने लिंग्विस्टिक जो है इंट्रोडक्शन सिर्फ पढ़ा है। तो आपसे मतलब है कि इंट्रोडक्शन जब वो पूछे तो फिर आप उसको जवाब दें, लेकिन जब वो डीप जाने लगे, ठीक है, तो आप उसको कह सकते हैं कि सर, मतलब ऑनेस्टली सिंसियरली आप उसको कह सकते हैं कि सर हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। तो फिर वो आपको ज़्यादा वो नहीं करेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल वो है इसके लिए मतलब है। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, और अपने आप को जितना काम, कूल और मैच्योर रख सकते हैं उतना ही रखें इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, थैंक यू।